हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिशत का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, पार्ट फर्स्ट, और आज का पार्ट नंबर सेकंड है और अपन इसको भी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। जिसने भी पहले वाला पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले पार्ट वन देखेंगे, इसके बाद आप पार्ट वन सेकंड सीखेंगे, क्योंकि पार्ट वन फर्स्ट और पार्ट वन सेकंड देखने के बाद आपका पूरा परसेंटेज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने डल रहा है और क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा आप। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। आपको याद होना चाहिए कि किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। संख्या बढ़ा दिया गया इंटू मांगा गया। काट लीजिएगा आप, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12 और 12 छंग 72। करेक्ट आंसर आ गया आपका 720। ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर करने के बाद अपन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चंस और मैं आपको आगे करवाने वाला हूं। अगला क्वेश्चंस 35 नंबर का आपके स्क्रीन के सामने है और 35 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने, तो पढ़िएगा आप और आंसर दीजिएगा। 35 नंबर का सवाल क्या कहता है देखिए। यदि m की आई n की आई से 10% अधिक है तो n की आई p की आई से 10% अधिक है। यदि p की आई 1500 रुपए है तो m की आई ज्ञात कीजिए। 3 आदमी दिए, उसने m दिया है, n दिया है और एक p नाम का दिया है। तो m n और p दिया है। उसने बोला कि m की आई n से 10% अधिक है और n की आई p से 10% अधिक है। तो आप पीछे से शुरुआत करेंगे और पीछे का देखेंगे आपके p कितना होगा 100%। इसके बाद n की आई p की आई से कितना परसेंट अधिक है, तो n की आई p की आई से 10% अधिक है तो क्या लिखेंगे 110%। 110%। और m की आई n की आई से भी 10% अधिक है तो इसका 10% निकालेंगे, ना कि 110 में 10 नहीं जोड़ेंगे 120 के लिए। आपको इसका 10% निकालना होगा और पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। तो 10% कितना होगा इसका 11 को जोड़ेंगे, अधिक है तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब उसने आगे बोला है आपको कि यदि p की आई 1500 रुपए है, p की आई कितने दिए आपको 1500 रुपए, तो 1500 के बराबर कितना दिए आपको 100। 1500 रुपए इसकी आय दी है तो 1500 बटे 100 इंटू संख्या बड़ा दिया गया तो हो गया। अब मांगा क्या आपसे, इंटू मांगा गया आपसे m की आई, और m की आई कितनी है आपकी 121, तो 121 कर दीजिए आप। 2 0 से 2 0 कट गई, 15 एकम 15, 15 दूना 30, एक हासिल का बचा था 31, 15 एकम 15 ने 3 18। करेक्ट आंसर होगा आपका 1815। इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 36 नंबर का सवाल, और करने की कोशिश कीजिए आप। अगला सवाल देखिएगा आप। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। यदि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है तो उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है, तो ए का वेतन कितना है। ए का वेतन आपको बताना है। तो देखिएगा इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। अपन को x नहीं लगाना है, बिना x के अपन को यह सवाल को क्लियर कर देना है। तो आप इसके ऑप्शन पे नजर रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है 700, उसने पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 700। ये ए का वेतन दे रखा है उसने 700, और दोनों का योग कितना दे रखा है, दोनों की आय का योग दे रखा है 2100। तो 700 अगर ए का होगा तो बी का कितना हो जाएगा, आप बताइएगा कितना हो जाएगा 1400। होगा कि नहीं होगा। अब उसने बोला कि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो इसका 80% कितना होगा 560। तो बचत कितना कर रहा होगा ये 140। ये खर्च कर रहा है कितना 560, तो बचत कितनी कर रहा होगा 140। अब यही बी का देखिए आप, बी कितना, बी क्या है कितनी है 1400,
और ये अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 70%। तो 14 साथी 98, कितना 1000 रुपये खर्च, 980 रुपये खर्च करता है, तो बचता कितना है 420 रुपये। अब काटिए, इन दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए, बचत का अनुपात आना चाहिए 4:3। तो 4:3 निकालिए, 14, 140 और 420 काटिए, 0 से 0 कट गया, 14 कम 14, 14 तिया 42। तो कितना आ रहा है 1:3। तो ए का वेतन आपको बताना था और ए का वेतन 80% खर्च करता है, तो 20% बचाता है, तो 140 बचाता है। तो ये 700 वाला ऑप्शन तो इसका क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि 1:3 आ रहा है और 1:3 अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि अपने को चाहिए 4:3। तो सोचिए अपन क्या निकाल सकते हैं, 1400 निकाल सकते हैं। अगर ए का वेतन 1400 होगा तो बी का वेतन कितना होगा, 700। अगर ये 80% खर्च करता है तो बचाता कितना परसेंट है, 20%। तो इसका 20% लीजिए आप, कितना आएगा 280। और ये 70% खर्च करता है तो ये बचाता कितना परसेंट है, 30%। तो इसका 30% निकालिए आप, कितना आएगा 210। अब इन दोनों का अनुपात लीजिए आप, 280 और 210 का अनुपात लीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 चौक 28, 7 या 21। 4:3 उसने बचत की बोला था और 4:3 ही बचत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1400। 1400 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अपने ने बाई ऑप्शन किया था, लेकिन इसको बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से अपन बिना ऑप्शन के करेंगे। इधर देखिएगा, उसने खर्च दिया था अपन को ए और बी का खर्च दिया, इसमें दिया 80%। पहले का खर्च दिया 80% और दूसरे का खर्च दिया उसने 70%। और बचत का अनुपात आपको दिया है 4:3, यही दिया ना। तो ये बचत परसेंटेज में कितनी बचत कर रहा होगा वो देखिए आप, 80% खर्च कर रहा है तो कितने परसेंट बचत कर रहा होगा, 20%। और ये कितने परसेंट बचत कर रहा होगा, 30%। आप ये निकाल के लाइए। और दोनों का योग दे रखा, उसने कितना दे रखा, 2100 रुपए। वेतन का योग दे रखा 2100 रुपए। तो आप ये निकाल के लाइए कि उनका वेतन कितना है। यहां देखें तो 20% बचत है और अनुपात में देखें तो कितनी बचत है, 4 बचत है। तो देखिएगा 4/20 गुणा 100, ये ए का निकलेगा क्योंकि ए वाले का है 20 5 100 5 20। ए वाले का वेतन कितना आ रहा है, 20। अब बी वाले का वेतन निकालिए। बी वाले का वेतन कितना है, 30। तो 3/30 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना है बचत उसका, 10। किसका, बी का वेतन कितना है, 10। इन दोनों का योग दे रखा आपको कितना, 2100। तो इन दोनों का भी योग कर लो आप। देखो अनुपात में और काट भी सकते हैं अपन, 0 से 0 कट गया, तो दोनों का योग दे रखा, तो अनुपात का भी क्या कर लो, योग। 2 ने कितने होंगे, 3। 3 से काटो आप, 3 7 21। कितनी बार कटा, 7 बार। 7 दूना 1400 और 7 एकम 7। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1400। ए का वेतन कितना है, 1400 और बी का वेतन कितना है, 700। आया होगा समझ में आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और आप 10 सेकंड पीछे जाके आप वापस देखने की कोशिश कीजिए, आपको बताया जाएगा। देखो खर्च हुआ ए और बी का खर्च है 80%, तो बचत कितनी होगी, 20%। बी का खर्च 70%, तो बचत कितनी होगी, 30%। अनुपात में देखिए तो बचत कितनी है, 4%, तो खर्च इसकी बचत कितनी है, 3। 100% में लेके आने हैं, इसलिए 20 4/20 गुणा 100। इसका वेतन कितना आ रहा, 20। 3/30 गुणा 100, इसका वेतन कितना आ रहा, 10। 0 से 0 कट गया, दोनों का योग दे रखा था, दोनों का योग किया। 2 ने 1 3, 3 से काटा 7 बार। 7 दूना 1400, 7 कम 700। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ेगा, लेकिन अपन पूरी तरीके से फिनिश इस चैप्टर को करेंगे। अगला 37 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 37 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा आप कि किस तरीके से आप आंसर क्लियर कर पा रहे हैं। क्लियर कीजिए आप। 37 नंबर का, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया, यानी कि वो जितना कमाता था उसका 65% तो उसने किसको दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। एक व्यक्ति है जो जितना रुपए कमाता था उसका 65% तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया। और यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपए प्राप्त किए, 65% के बराबर कितने रुपए प्राप्त किए उसने, 650 रुपए। उसकी पत्नी को बेचारी को
पैसा कितना दिया, 650 रुपए दिया, और प्रतिशत में देखें तो कितना प्रतिशत दिया, 65% दिया। तो बताइए कि रमेश का वेतन कितना है। और आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसलिए रमेश का वेतन कितना होगा अपने आप में 100%। संख्या बड़ा दिया गया इंटू मांगा गया, वही वाला फार्मूला, 65 से 65 कट गया, करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1000 रुपए। तो रमेश कितना रुपए कमाता है, 1000 रुपए कमाता है। अगला सवाल 38 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 38 नंबर का सवाल आप कीजिएगा कि 38 नंबर का सवाल का आंसर आप कितना दे पा रहे हैं। अनिल अपने वेतन का 10% मकान के किराए के लिए खर्च करता है और शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास 5400 रुपए बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है। ठीक है, अगला 38 नंबर का सवाल, अनिल अपने वेतन का 10% मकान पे किराए पे खर्च करता है। देखो अनिल की आय अपने आप में होगी कितनी, 100%। 100% ही देना है उसको। उसने बोला कि शेष 10% तो मकान के किराए पे खर्च कर दिया। खर्चा देखना, खर्चा कितना कितना हुआ उसका, मकान के किराए पर खर्च किया उसने 10%, तो बेचारे के पास बचा भी कितना प्रतिशत हो रहे, 90%। यही तो बचा होगा उसके पास। उसने बोला शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, तो शेष बचा कितना था, 90%। तो 90% का 20% निकालो, इसका 10% कितना है, 9, तो 20% कितना होगा, 18। तो 18% उसने किस पे खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। इसके बाद उसने बोला तो शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है, तो जब 90 में से 18 उसने खर्च कर दिया तो कितना और बचा उसके पास, 72 और बचा। और 72 का 25% वह किसके ऊपर खर्च करने के लिए गया, कपड़ों के ऊपर खर्च करने के लिए गया, तो इसका 25% निकाल लो। 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 8 32, 18% उसने कहीं पे खर्च कर दिया, कपड़ों पर खर्च कर दिया। उसके पास अभी भी 5400 रुपए अच्छी तरीके से बचे हुए हैं। यह बात वह बोल रहा है कि अभी भी उसके पास 5400 रुपए क्या है, बचे हुए हैं, 5400 रुपए। खर्चा कितना किया वो निकालो, 10 ना 8 ना 8 16 हासिल का 1 2 3 4, 46% खर्च किया, तो बचाया कितना, 54%। 54% बचाया, और रुपए में देखे तो 5400 रुपए बचाया, इसलिए बचाया बटे बचाया, तो 54 कहां जाएगा, बटे में, इंटू उसने मांगा क्या है, उसका कुल वेतन, और कुल वेतन अपने आप में कितना था, 100%। काट दीजिएगा, 54 से 54 कट गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका 10,000 रुपए। करेक्ट आंसर कितना है आपका, 10,000 रुपए। अगला 39 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और आप करने की कोशिश कीजिए। 39 नंबर का सवाल, कहता है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू जरूरतों पर, देखो रमेश हैं और उनका वेतन भी कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। उसने घरेलू आवश्यकताओं पर कितना खर्च किया, 20% का खर्च किया। इसके बाद शेष आय का, तो 20%, 100 में से 20 खर्चा कर दिया, तो कितना और बचा उसके पास, 80 और बचा। इसके बाद बोला उसने कि शेष खर्च का 15% किताबों पर खर्च किया, तो शेष इसका 15% निकालो आप, तो 80 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 3 12। 12% उसने किस पे खर्च किया है, किताबों पर खर्च किया, तो ये किताबें लिख दी। इसके बाद उसने बोला फिर शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़े पर कितना खर्च करता है वो, 30% शेष का, तो 80 में से 80 पहले थे, उसमें से 12 खर्च कर दिया, तो कितना और बचा उसके पास, 68 और 68 का 30% निकालना, तो इसका 10% कितना होगा, 6.8। इसका 30% निकाल लो आप, 3 8 24, 3 6 18, 19 20 कपड़ों पर खर्च करता है। इस पूरी बाकी रुपए को संचय करता है। पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसका 9,520 रुपए का क्या हुआ, संचय हुआ।
9,520 रुपए उसने बचाए। और यहां देखें तो अपन कितने रुपए बचाए वो निकाल लो, 0.4 2 2 2 4 1 5 52.4 का तो उसका क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो उसने बचाया कितना, ये देखिए आप 47.6 ये रुपए उसने बचाए। तो इधर देखें तो 47.6 रुपए उसने बचाए और इधर देखें तो 9,520 रुपए उसने बचाए। तो 47.6 बटे में आएगा और गुणे में 100 जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या बड़ा दिया गया इनटू मांगा गया। ये 9,520 रुपए बचाया, प्रतिशत में देखें तो 47.6 रुपए परसेंटेज बचाया और इनटू मांगा उसकी पूरी आई। काटिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लगेगी। 476 दूना कितने होते हैं, 952। कितना आ गया इसका करेक्ट आंसर, 20,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रहा है तो आप धीरे धीरे करके देखिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा स्पीड है, क्योंकि अपन को कम समय में ही क्लियर करना पड़ेगा हर एक चीज को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आप इसको करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। 40 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपको, 40 नंबर का सवाल कहता है आपको, राकेश अपने वेतन का 15% सऊदी निक्षेप खाते में जमा करता है और बाकी शेष के 30% किराए पे खर्च करता है। वही वाली बात है, राकेश, रमेश और अनिल जैसे शब्द यूज कर रहा है, बाकी वही बात है। राकेश की आय अपने आप में कितनी प्रतिशत होगी, 100% होगी, जिसमें से उसने बोला कि 15% तो सऊदी निक्षेप कर दिया है। जब सऊदी निक्षेप कितना किया उसने, 15%, तो बचा कितना उसके पास, 85%। इसके बाद उसने बोला शेष का 30% किराए पे खर्च कर देता है, तो इसका 30% निकाल लो। पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो आपका 10% होता है और उसका 30% निकालना, इसलिए 3 का गुणा कर दो, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। ये कहीं पे खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। इसके बाद उसने बोला यदि हाथ में अभी भी 2380 रुपए नगद हैं, नगद कितने पड़े अभी भी उसके पास, 2380 रुपए पड़े हैं। ये तो खर्चा हो गया, ये तो हाथ में रह नहीं सकता, खर्चे वाली चीज तो कभी हाथ में रह नहीं सकती। जो उसके पास बचा है वो उसकी बचत है। तो निकालिए कितना खर्चा हुआ, 40.5% का तो क्या हो गया, टोटल खर्चा हो गया। तो बचत कितनी रही उसके पास, उसके पास बचत रही है 59.5% की है। तो 59.5% यहाँ पे बचत रही है और यहाँ पे देखें तो 2380 रुपए की बचत रही है। तो 2380 बटे 59.5 गुणा 100। काटिए आप इसको कि कितनी आसानी से आप काट पा रहे हैं। जीरो हटेगी तो इधर एक जीरो लग जाएगी। 595 का अगर पहाड़ा अगर आपको आता है तो बोलिएगा, नहीं आता है तो आप कम से भी काट सकते हैं। 5 कम 5, 5 कम 5, 4 बचा है, 5 9 45, 5 दूना 10, कितनी बार कटा, 200 बार। 119 दूना कितने होंगे, 238। एक जीरो ये चली रही है, 2 दूना 4, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 4000 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4000 रुपए। 40 नंबर का सवाल का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 रुपए। अगला 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। 41 नंबर का सवाल, 41 नंबर का सवाल, गोविंद अपनी आय का 20% प्रति माह LIC में जमा करता है। LIC में कितना जमा कर देता है बंदा, 20%। शेष का 40% भोजन व बच्चों पर खर्च करता है। कोई भी चीज 100% होती है, LIC पर 20% का खर्च कर दिया तो उसके पास बचा ही कितना है, 80%। और 80% में से भी वह कितना, 40% भोजन पे खर्च करता है। तो इसका 10% कितना होगा, 8, तो 40% कितना होगा, 32% वह बच्चों पर खर्च कर देता है। यदि वह प्रति माह 480 रुपए बचा लेता है, एक महीने में 480 रुपए की वह बचत करता है। इधर देखे तो 52% का वो क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। तो बचता कितना उसके पास, 48%। और 48% के बराबर कितना रुपए है, 480। बचा बराबर बचा,
अगर इधर बचत दे रखी है तो आप बटे में बचत वाला प्रतिशत डाल दीजिए, अगर खर्चा वाला दे रखा है तो आप बटे में खर्चा वाला प्रतिशत डाल दीजिए। बचत दे रखी है इसलिए बचत वाला प्रतिशत डाल दीजिए 48 और गुणे में क्या डाल दीजिए 100। 48 से 48 कट गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका 1000 रुपए। तो बिल्कुल आंसर है आपका 1000 रुपए। एक घंटे की क्लास लेकर आपका एक दिन में या दो पार्ट बनाकर आपका बिल्कुल एक चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा, जिससे बहुत जल्दी आपका गणित का कोर्स क्या हो सके, खत्म हो सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन एग्जाम की तैयारी कर सके। यही हमारा सबका उद्देश्य है और आप सब इस क्लास को पूरा ही देखें, उसके बाद आपको जो कार्य करना है आप वह कार्य करें। अगला सवाल लिखें आप, अगला है 42 नंबर। एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, उनमें से 30% कर्मचारियों को अलग जगहों पर लगा दिया गया। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है? टोटल 100% है, कितने हैं 2010। टोटल कर्मचारी कितने हैं 2010 कर्मचारी है टोटल, जिनमें से 30% कर्मचारियों को तो अलग जगहों पर क्या कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। तो तबादला कर दिया गया 30% का, 30% का तबादला करा। तो यही पूछा आपसे कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तबादला हुआ है, तो इसका आप 30% निकाल लीजिए। 2000 का 10 का 30% निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 लगेगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, भाग में जाएगी उसकी 0, 3 दूना 6। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा 603। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आप करने वाले हैं इस क्वेश्चन को और आप करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो उसमें लड़कों की संख्या आपको बताना है। कक्षा है, कक्षा में कोई भी अपने आप में होता है 100%, जिसमें उसने बोला है कि लड़कों की जो दिया है वो कितना दिया आपको 70%। तो आपको ये याद होना चाहिए गर्ल्स कितनी हो जाएगी उसके अंदर 30%। और उसने बोला भी है कि लड़कियों की संख्या कितनी है 504। 30% के बराबर कितनी है 504। तो ये 30 का जाएगा बटे में इनटू, आपसे मांगा क्या है लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी है 70। काटिए, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छंग 18, 2 बचा 3 8 24, 7 8 56, 7 छंग 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11, 1176 लड़कों की संख्या है। और आप ऑप्शन ठीक कीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बंदूक की गोली की तरह क्वेश्चन सामने आते जा रहे हैं और बंदूक की गोली की रफ्तार से भी ज्यादा आप उसके आंसर क्लियर कर पा रहे हैं। अगला सवाल सेम सवाल है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण हुए इसका मतलब क्या है, फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण हुए छात्र का प्रतिशत उसने दिया है 40%। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे दी उसने 240, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। और परीक्षा में 2 बच्चे भाग लो या 100 बच्चे भाग लो या 1000 बच्चे भाग लो या 10,000 बच्चे भाग लो, वो सब अपने आप में होता है 100%। तो 40% के बराबर कितना है 240। तो 40 बटे में जाएगा और गुणा में जाएगा 100, 0 से 0 कटा, 4 छंग 24, करेक्ट आंसर आ गया आपका 600। टोटल परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 600। अगला सवाल आपके स्क्रीन सामने 45 नंबर का सवाल, और इसको आप करने की कोशिश कीजिए। 38 छात्र में 3 अनुपस्थित हैं, यानी 38 छात्र की जो क्लास है उसमें से 3 छात्र तो अनुपस्थित रहे हैं, अब्सेंट रहे हैं।
उपस्थित छात्र का 20% ने होमवर्क ही नहीं किया है। बिल्कुल 100% कामचोर हैं। ठीक है, तो कितने छात्र ने होमवर्क बनाया है? होमवर्क बनाने वाले छात्र बिल्कुल आपके जैसे हैं, क्योंकि आप भी घर पर मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे 38 छात्र टोटल है क्लास के अंदर, इसमें से 3 छात्र अनुपस्थित रहे हैं, तो आए कितने छात्र हैं क्लास में? 35। इसमें से 20 छात्र, तो 20% छात्र ऐसे हैं, 20% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया है, होमवर्क ही नहीं बनाया। तो इसका 20% कितना होगा? पहली बात तो आपको 20% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट निकालिए। जब 20% ने होमवर्क नहीं बनाया तो कितने परसेंट ने होमवर्क बनाया होगा? 80% ने होमवर्क बनाया होगा। डायरेक्ट आप उसने पूछा यही है, तो कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया है, तो इसका आप 80% निकाल लीजिएगा। इसका 10%, 35 इंटू 80/100, 0 से 0 कट गया, 5 7 तो 35, 5 दूना 10, 2 चौक 8, 4 7 तो 28। 28 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क को क्या करा है? बनाया है और होमवर्क किया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 46 नंबर का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बिल्कुल आसान आसान सवाल है और आप ऐसे करते करते आप एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, ऐसे करके सारे चैप्टरों के वीडियो अगर आप देख लेंगे और इसके ऊपर अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका गणित अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका गणित बहुत शानदार बन गया है। तो अगला सवाल 46 नंबर का सवाल, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। कक्षा में कोई भी चीज तो 100% होती है, ये आप सब जानते हैं, और इसमें से पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज रहा है 65%। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, जब पास 65% हुए तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? ये आप सभी जानते हो, 35% फेल हुए होंगे। और छात्रों की संख्या में देखें तो कितने छात्र फेल हुए हैं? 420 छात्र फेल हुए हैं। तो फेल बराबर फेल रखिए आप, और कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछिए तो 35% वाली संख्या क्या चली जाएगी? बटे में चली जाएगी और गुणे में क्या जाएगा? 100। काट लीजिएगा इसको, 7 छंग 42, 7 5 35, 5 कम 5, 5 दूना 10। करेक्ट आंसर आ गया आपका 1200। बिल्कुल शानदार और करेक्ट आंसर चल रहा है आपका 1200। अगला सवाल 47 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 47 नंबर का सवाल आपको करके फटाफट और जल्दी से जल्दी आंसर क्लियर करके बताना है कि 47 नंबर का सवाल क्या कहता है। एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई है। बॉयज आने वाले बॉयजों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 1200, और गर्ल्स की संख्या उन्होंने कितनी दी है? 800, सॉरी 900। गर्ल्स की संख्या दी है आपको 900। उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियां पास हुई है। 80% तो लड़के और 45% ही लड़कियां क्या हुई है? पास हुई है, उत्तीर्ण हुई है, पास। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि फेल कितने प्रतिशत हुए हैं। तो आप समझिए, आप खुद सोचिए कि 1200 टोटल लड़के हैं जिनमें से 80% तो पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 20%। तो इसका 10% कितना होगा? 120। तो 20% कितना होगा? 240। 45% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 55%। 55% लड़कियां फेल हुई हैं। इस बात का आप सोच सकते हैं। तो इसका 900 का 55% निकाल के देखिए कि कितना आता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 5 45, 9 5 45 और 4 गुण 50। 495 गर्ल्स ऐसी है जो फेल हुई है। टोटल कितने परीक्षार्थी फेल हुए हैं? 5, 9 4 13, हासिल का 1 3 4 7, 735 लड़का और लड़कियां मिलकर क्या हुई है? फेल हुई है। लेकिन आपसे
लड़कों लड़कियों की संख्या ना पूछते हुए उसने टोटल पूछा है कि कितने % विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 735 फेल हुए हैं। 735 फेल हुए हैं। टोटल परीक्षार्थी कितने हो गए हैं? 2100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 7 या 21, 7 एकम 7, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा इसलिए उसकी 0, 7 तो पंजो 35, 3 तारी 9, एक बचा, 3 पंजो 15, तो करेक्ट आंसर कितना है आपका 35%। 35% लड़का और लड़कियां ऐसी हैं जो कक्षा के अंदर फेल हुई हैं, अनुत्तीर्ण हुई हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 48 नंबर का सवाल। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। तो परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितनी प्रतिशत विद्यार्थी लड़कियां और लड़के और लड़कियां फेल हुई है। देखिएगा, बॉयज कितने हुए हैं? 1000। गर्ल्स कितनी है? 800। 60% लड़के पास हुए और 40% लड़कियां पास हुई। जब 60% लड़के पास हुए, 40% लड़कियां पास हुई, 60% लड़के पास हो गए, तो कितने प्रतिशत फेल होंगे? 40%। इसका 40% निकाला तो कितना आया? 400। 40% लड़कियां पास हुई तो 60% लड़कियां फेल हुई। इसका 60% निकाला कितना आया? 10% 80, तो 60% कितना होगा? 480। दोनों को जोड़ा कितना आया? 880 लड़का और लड़कियां क्या हुई है? फेल हुई है। कितने में से? टोटल कितनी है? 1800 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया है। 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 0 और काटिए। 9 चौक 36, कितना बचा? 8, 9 8 72, 8 9 8 72, ऐसा चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए 48.9% बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 48.89 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, यानी 48.88 भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। 49 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए आप। आंसर आपने क्लियर कर ही दिया होगा, और जिसका नहीं हुआ वो इधर देखिएगा कि कितना क्या आंसर आ रहा है। 49, रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए तथा 35 अंकों से फेल हो गया। खुशी की बात यह थी कि उसने प्राप्त कितने अंक किए थे? प्राप्त करे थे उसने 175 अंक, लेकिन दुख की बात यह थी कि वह 35 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। 35 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा पास करने के लिए उसको 35% अंक चाहिए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? अगर उसको पास करना था, तो उसको पास करने के लिए चाहिए थे 35%, लेकिन लेके आया 175 और फेल हो गया 35% से। आपको प्रतिशत के रूप में दिया क्या है? पास 35%, तो आप इस बच्चे को भी क्या कर दीजिए? पास। 175 तो लेके आया है, अगर मैं 35 नंबर को और उसको जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पास। तो जोड़ दीजिए आप, 5 5 10, 7 3 10, 11 2। देखते हैं तो 210 अंक से वो पास होता है, और प्रतिशत में देखें तो 35% से पास होता है। तो 35% के बराबर कितना है? 210। उसने पूछा है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब होता है कि पेपर टोटल कितने नंबर का था। टोटल पेपर अपने आप में कितना % का आता है?
100% का आता है। काटिएगा इसको, 7 या 21, 7 5 35, 5 30। करेक्ट आंसर होगा आपका 600। 600 बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्या आप 100% सही है। अगला सवाल 50 नंबर का सवाल और 50 तक अपन पहुंचे हैं। 50 नंबर के सवाल अपन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अपन 1.5 घंटे में 50 सवाल कर चुके हैं। 1 घंटे का वीडियो पहले वाले पार्ट नंबर 1 में आया है और आधा घंटा अभी तक वीडियो को लगभग चलते हुए हो गए हुए हैं और 50 नंबर के सवाल को अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से करने वाले हैं। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 हैं। पहले आपको अधिकतम अंक पूछा था 600, अब आपको अधिकतम अंक दिया है 900। तो करने की कोशिश कीजिए आप कि क्या आंसर क्लियर करेंगे। देखिए, अधिकतम अंक दिया है आपको, पूर्णांक दिया आपको 900। 900 अंक का पूर्णांक है और एक छात्र विजय नाम का एक लड़का है जो अधिकतम अंक का 33% मिलने पर खुश हुआ है। 33% मिलने पर वह 45 अंकों से भी फेल हो जाता है। 33% तो उसको मिला है उसको 33%, लेकिन फेल हो गया वो 45 अंक से। 45% से फेल नहीं हुआ है, 45 अंक से फेल हुआ है और लेके आया है 33%। तो बताना है आपको कि उत्तीर्ण कितना है, मतलब उत्तीर्णांक कितना है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिएगा आप, 33% बच्चा लेके आया है तो इसका 33% निकालिए आप। इसका 1% कितना होगा, 9। 33% कितना होगा, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, 297 अंक तो विजय नाम का एक लड़का लेके आया है। और कितने नंबर से फेल है बंदा, 45 नंबर से फेल है। तो इसको 45 नंबर और देके अपन क्या कर देंगे, पास। 5 ने 7 12, हासिल का 1, 10 4 14, हासिल का 1 3। 342 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 51 नंबर का सवाल है और कोशिश कीजिए आप बनाने की। एक छात्र ने 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। उत्तीर्णांक 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है। ये लगा दो। चलो देखो, एक विद्यार्थी विजय नाम का कोई लड़का है जो 40 अंक मिलने पर खुश है। 40 अंक मिले और खुश, लेकिन दुख की बात यह थी उसके लिए कि वह 51 नंबर का सवाल अपन कर रहे थे। 25 अंक की प्राप्त करता है, 25 अंक से ही खुश हो गया था ये लड़का। 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। दुख की बात ही यही थी इसके लिए कि 15 अंक से क्या हो जाता है, फेल। और पास होने के लिए जो चाहिए, पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। 20% अंक। बच्चा 25 अंक लेके आया, 15 अंक से फेल हुआ, प्रतिशत में आपको पासिंग दे रखा, तो आप इस बच्चे को भी पास कर दीजिए, इस विजय नाम के लड़के को भी पास कर दीजिए। 25 और 15 नंबर देके इसको पास कीजिए। कितने नंबर से पास हो रहा है, 40। तो 40 के बराबर कितना प्रतिशत है, 20। और आपसे संख्या बढ़ा दिया गया तो हो गया। आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा है पूर्णांक। तो पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100%। 20 दूना 40, करेक्ट आंसर होगा आपका 200। 200 नंबर अगर का अधिकतम अंक है, क्या अधिकतम अंक 200 चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 52 नंबर का सवाल, सेम क्वेश्चन से, और आपको बहुत जल्दी इसका आंसर क्लियर कर देना है। 52 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल वही है, बस अंक चेंज है। 40 अंक मिलते हैं
और 40 अंकों से ही क्या हो जाता है बच्चा, फेल हो जाता है। पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए। पास होना है तो 40% अंक लेके आना ही होगा। जब यहां पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो क्यों ना अपन इस बच्चे को भी यहां पे ये 40 नंबर से फेल हो रहा है, इसको ये 40 नंबर देख के इसको क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। 40 है तो कितने नंबर से पास है बच्चा, 80 नंबर से पास है। 80 नंबर लाएगा पास है, प्रतिशत में 40% लाएगा पास है। तो 40 बटे में जाएगा, गुणा 100 काटिए, 40 गुना 80, कितना करेक्ट आंसर आ गया, 200। बिल्कुल शानदार आंसर इसका भी 200। ऑप्शन नंबर ए 52 नंबर का सवाल का आंसर भी 200। अगला सवाल का आपके स्क्रीन के सामने 53 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा अभ्यर्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह प्राप्त अंक से मात्र 1 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंकों की संख्या आपको बताना है। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन से आप गणित को गणित के हिसाब से ना देखते हुए आप खुद के ऊपर अप्लाई करते जाइए, ऑटोमेटिक गणित के सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कल भी वही मोटिवेशनल कोड मैंने बोला था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार करना बेट ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है और अगला 53 नंबर का सवाल आपको क्लियर कर देना है। एक अभ्यर्थी है, सोचिए एक अभ्यर्थी है, 2 रूम पार्टनर थे। एक रूम पार्टनर का नाम था विजय, जिसने गलती से 20% अंक प्राप्त कर लिए, गलती से आए होंगे इसके, और ये 10 अंक से क्या हो गया, फेल। एक इसका ही रूम पार्टनर था जिसका नाम था मनोज, जो पास होने से, दूसरा अभ्यर्थी ये मनोज बहुत शानदार था पढ़ाई करने के अंदर, इसने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने से भी 1 नंबर ज्यादा लेके आ गया। पास होने से 1 नंबर अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंकों की संख्या आपको बताना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लाभ और हानि अंतर में प्लस होते हैं, कम ज्यादा अंतर में प्लस हो जाता है, विपरीत डायरेक्शन अंतर में प्लस होते हैं। विपरीत फेल और पास अंतर में प्लस होते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने नंबर का आ गया है, 11 नंबर का। दोनों के बीच के दोनों दोस्तों के बीच नंबर का जो डिफरेंट है वह बिल्कुल 11 नंबर का है। और इधर देखिएगा आप प्रतिशत माइनस हो जाएगा, इधर कितने प्रतिशत का डिफरेंट है, 22% का डिफरेंट है। और अधिकतम अंक पूछे हैं इसलिए अधिकतम अंक कितना कर दीजिए आप, 100। काटिएगा इसको, 11 दूना 22 और 2 से कितने बार कट गया, 50 बार। तो करेक्ट आंसर आ गया 50। पूर्णांक कितने का था, 50 नंबर का था। 53 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 54 नंबर का सवाल आपको क्लियर कर देना है कि 54 नंबर का सवाल क्या कहता है। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। वही वाली बात है कि विजय नाम का एक लड़का है, 30% अंक प्राप्त कर लेता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। 108 अंक से क्या हो जाता है, फेल। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है और राहुल क्या करता है, इसी परीक्षा को 52% अंक प्राप्त करता है। 52% अंक प्राप्त करता है तथा पास होने से भी 24 अंक अधिक ले लेता है। पास होने से भी 24 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। बताइए आप, पूर्णांक बताइए इसका।
इसके बाद आपसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक बताइए और न्यूनतम अंक भी बताइए। 3 सवाल मैं इसमें एक साथ किया हूँ आपके साथ, और आपको तीनों सवाल के आंसर बहुत जल्दी जल्दी कर देने हैं। देखिए, फेल और पास अंतर में प्लस होगा, इसलिए आएगा 132। इन दोनों का बीच का अंतर आएगा 22 और गुणा 100 कर दीजिए। 22 छंग 132, तो पूर्णांक कितना आया आपका 600। अगर आपसे पूछा जाए कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो ये विजय नाम का लड़का 600 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें से कितने प्रतिशत लेके आया था, 30%। तो इसका 30% निकालिए, इसका 10% कितना होगा 60, तो 30% कितना होगा 180। 180 नंबर तो विजय लेके आया है, लेकिन कितने नंबर से फेल है, 108 नंबर से फेल है। तो इसको 108 नंबर और देखिए क्या कर देते हैं अपन, पास कर दो। तो पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 288। पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, 288। लेकिन आपसे सवाल में पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना चाहिए, तो पास होने के लिए 288 अंक चाहिए। पूरा पूर्णांक कितने नंबर का था, 600 नंबर का था, तो गुणा 100 कर दीजिए। काटिए, इसको कट रहा हो तो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 8 48। कितना प्रतिशत चाहिए पासिंग, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 48%। तो आप क्लियर कीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 55 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पचपन नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका आंसर क्लियर करना ही है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। सेम सवाल है, आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं है, सेम सवाल है, अब आपको आना भी चाहिए। देखिए, 32% अंक प्राप्त करता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 16 अंक से फेल हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति 36% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 10 नंबर अधिक लेके आ जाता है। पास होने से भी 10 नंबर ज्यादा लेके वह आ जाता है। तो देखिएगा आप, इन दोनों का बीच का डिफरेंट मैंने बोला था आपको कि फेल और पास अंतर में प्लस होगा। 16 और 10 कितने होते हैं, 26। 32 36 दोनों का बीच का अंतर 4 और गुणा। पूछा क्या है आपसे, जो पूछा जाता है उसी को गुणा में रखना है। न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है कि न्यूनतम कितना अंक चाहिए। तो मेरी बात सुनो, आप विजय को ले लीजिए, फेल वाले को। फेल कितने नंबर से हो रहा है, 32% लेके आया, इंटू 32 कर लीजिए आप। 4 8 32, 8 6 48, 8 दूना 16, 16 और 4 कितने होंगे 20। 208 नंबर तो कौन लेके आया है, विजय, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा था 32, ये 32 किसका था, विजय का। तो विजय नंबर कितना लेके आया 208, लेकिन लड़का फेल कितने नंबर से है, 16 नंबर से। तो ये 16 नंबर और देख के इसको क्या कर देते हैं अपन, पास कर देते हैं। 6 8 14, हासिल का 1, 1 ने 2 2, करेक्ट आंसर आ गया आपका 224। पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो चाहिए वो 224 चाहिए। अगर आपसे अधिकतम अंक पूछता तो यहाँ पर गुणा 100 लगा देते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न अलग अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सवालों से बाहर कोई सवाल जाता ही नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 56 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं, यानी कि गणित के 3 प्रश्न पत्र दिए हैं जो 100 अंक के हैं। एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60% और द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% और उसने कुल 70% अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यह आपको बताना है। तो देखिएगा अपन किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। इसको आसानी से किस तरीके से अपन इस सवाल को कर पाएंगे, आप
इधर ही ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से अपन इस सवाल को करेंगे। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। 3 प्रश्न पत्र है, 3 ही सेम नंबर के हैं और उसको तीनों प्रश्न पत्र से मिला के उसको 70% अंक चाहिए। तो 70 का गुणा किए गए कितना आएगा 210। लेकिन उसने 2 विषय ऐसे हैं, फर्स्ट विषय में 60% ले लिए और सेकंड विषय ऐसा है जिसमें उसने 70% अंक ले लिए, लेकिन तीसरे विषय की पता नहीं है कि वो कितना अंक लेना चाहता है। 60 और 70 दोनों को जोड़ो, कितना अंक आ रहा है 130। अगर 210 अंक चाहिए थे उसको तीनों पेपर में मिलाकर, लेकिन उसने 2 पेपर में से 130 अंक हासिल कर लिए, तो तीसरे पेपर में उसको कितना % अंक हासिल करना होगा 80% अंक हासिल करने होंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 80%। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है और छोटे सवाल अगर समझ में आ रहे हैं, अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है आप जरूर कीजिएगा। अगला सवाल 57 नंबर का हो गया है। 57 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 56 नंबर का सवाल आपके हुआ है। 56 नंबर का अगला सवाल, एक परीक्षा में 3 पेपर है और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक प्राप्त करना है। यानी अगर आपको होना है तो आप 35% अंक प्राप्त कर लेना है। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक प्राप्त किए और दूसरे में 150 में से 35 अंक ही प्राप्त कर सका। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो आप खुद देखिए, पहले पेपर का देखिए, आपके पेपर कितने नंबर के हो रहे हैं। पेपर का देखिए, पहला पेपर देखिए आप कितने नंबर का था 150 नंबर का पेपर था पहला। सेकंड पेपर देखिए आप कि सेकंड पेपर कितने नंबर का था 150 नंबर का था सेकंड पेपर भी। लेकिन तीसरा पेपर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 180 नंबर का। टोटल कितने मार्क्स का पेपर बन गया है 18 80 का 1 4 480 कुल मार्क्स बनते हैं। 480 में से अगर पास होना है उसे तो 35% अंक प्राप्त करने होंगे। तो 480 का 35% निकाल लीजिए आप। 480 का 35% निकालने जाएंगे आप तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 1 2 दूना 4, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 16। यानी अगर पास होना है तो 168 अंक लाने होंगे। अब लाया कितना है बच्चा वो निकाल लो। पहले पेपर में लेके आया है 62, दूसरे पेपर में लेके आया है ओनली 35, तीसरे की पता है नहीं है। 5 ने 2 7, 6 ने 3 9, 97 नंबर लेके आया है। अभी 168 में 97 नंबर लेके आए हैं। कितने नंबर और लाने हैं उसको 3 तो इसमें से और 68, ये 68 ने 3 होते हैं 71 नंबर और चाहिए। वो भी कितने में से 180 में से, क्योंकि यहाँ 1 से ही है, ये पता नहीं है कितने नंबर और चाहिए। तो 71 नंबर चाहिए, लेकिन कितने में से चाहिए 180 में से। तो कितने प्रतिशत अंक हासिल करना होगा उसको ये पूछा था। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था, उसने पूछा था कितने अंक चाहिए। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप। 168 लाने होंगे जिसमें से कितना लेके आ गया 97। तो कितने और लाने उसको 71 अंक को लाने हैं। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 71 अंक। ठीक है, अगला सवाल 58 नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन के सामने है। 58 नंबर का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अट्ठावन नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, वो किसी की लायक नहीं बचे, वो आ ही नहीं पाए, अयोग्य हो गए, उनको तो परीक्षा हॉल में बैठने तक नहीं दिया। योग्य अभ्यर्थियों में से 5% तो रिजेक्ट हो गए। टोटल होते हैं अपने आप में 100%, इसमें से 5% तो अयोग्य हो गए। कितने और बचे बस 95%, और 95% का भी 85%
सामान्य वर्ग के थे। तो इसका 85% निकालने जाएंगे तो कितना बड़ा सवाल ये बन जाएगा। तो मेरी बात सुनिए कि 85% अन्य वर्ग से थे, सामान्य वर्ग से थे, सामान्य वर्ग से थे 85%, तो अन्य वर्ग से कितने होंगे 15%, यही तो होंगे 15%। तो क्यों ना अपन, और उसने बोला कि अन्य वर्ग से जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 4275। तो योग्य अभ्यर्थी तो कितने हैं 95, तो 95% निकाल लेते हैं। 2 अंक छोड़ के दशमलव का तो वो 1% होता है। आपको कितना परसेंट चाहिए योग्य अभ्यर्थियों का 15%, और गुणा क्या कर देंगे 100। पॉइंट हटेगी तो ऊपर कितनी जीरो लग जाएगी 2 जीरो। काट दो, कट रहा हो तो 19 5 95, 19 दूना 38, 4 बचा, 19 दूना 38, 9 बचा, 19 5 95, 15 का वर्ग होता है 225, 5 3 15, कितना करेक्ट आंसर आ गया 30,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30,000। आप 30,000 इसको क्लियर कीजिएगा। 5% तो अयोग्य हो गए थे, 5% का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, 95% ही रह गए थे। और 95% में से भी 85% तो कौन थे सामान्य वर्ग के थे। तो सामान्य वर्ग में से 15% अन्य वर्ग से होंगे। तो योग्य अभ्यर्थियों का अन्य वर्ग से है तब 15%, तो 15% निकाल लिया। 2 अंक छोड़ के दशमलव का तो 1% होता है इंटू 15, पॉइंट हटेगी तो 2 बार जीरो लगा दी, काटा, करेक्ट आंसर आ गया 30,000। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 58 सवाल इसके हो गए हैं, और ये दूसरा पार्ट नंबर 2 चल रहा है, बड़ा चैप्टर है, और 59 नंबर का सवाल ये आखिरी सवाल होगा इस चैप्टर का, क्योंकि एक थर्ड पार्ट और इसका लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसके सवाल कम 80 से भी ज़्यादा है, तो ये 1 घंटे की वीडियो में नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, लास्ट सवाल, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? बहुत आसान है। ठीक है, इतने में मैं थोड़ी सी दवे डाल लेता हूँ, इतने में आप कोशिश कीजिए कि इस सवाल को अपन कितनी अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हैं। फिर मैं भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। देखिएगा, हिंदी में पास कितने हैं 52%। तो देखिए आप फेल कितने होंगे, आप ईमानदारी से बताइए फेल कितने होंगे 48%। इंग्लिश में पास कितने प्रतिशत है 42%। ओहो, ये भी फेल ही हुए हैं। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, फेल का ही दे रखा है कि 52% हिंदी में फेल हुए हैं, इंग्लिश में 42% फेल हुए हैं, और इन दोनों विषयों में यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलाकर 17% विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ये सब फेल है, फेल है, फेल है। तो इन दोनों को जोड़कर इससे क्या कर दीजिए आप माइनस। 2 ने 2 कितने होते हैं 4, 5 ने 4 कितने होते हैं 9। 94 में से 17 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये फेल था, ये फेल था, और ये दोनों में जुड़ के आ गए 17, इसलिए माइनस कर दीजिए। 14 में से 7 गया तो 7, और 9 में से 8 में से गया तो 7। 77% विद्यार्थी क्या है फेल है। ये फेल, ये फेल, ये फेल, तो पास कितने हुए होंगे 23%। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा इसका 23% बिल्कुल दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 59 सवाल आपके हो गए हैं, और आगे के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे, इसलिए आज का वीडियो आप आज ही देख लीजिएगा। थैंक यू।